अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या हमें सवाल गिवन है, 3/5 सही। 3/5 मैंने अकेला कर लिया, उसके बाद 1/s³ मेरे पास बचा। सही। अब क्या करते हैं, कंडीशन ये सूरत हाल होती है जब अपॉन के अंदर x आ जाए तो हम इस s को उठाकर ऊपर ले जाते हैं। तो जब इस s को उठाकर हम ऊपर लेके जाएंगे, जो इसकी पावर होगी वो पावर इसके ऑल्टरनेट हो जाती है। अगर साइन प्लस का है तो ऊपर जाकर क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है। सही। अब हम यहाँ पर वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू s के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। पावर पहले आई, 3 3 से 9 हुआ, 9 माइनस साइन ये जैसे आ गया क्योंकि माइनस पावर में लगा हुआ था। ये पूरी पावर उठकर पहले आ जाएगी, 3 3 से 9 -9/5 सही। और -3 में -1 हम ऐड करेंगे, -1 ऐड करेंगे तो कंडीशन क्या बन जाएगी, -4 की। सही। अब मैं ये कह रहा हूँ मुझे पावर का माइनस ख़त्म करना है। अगर मैं पावर का माइनस ख़त्म करना चाहूँगा तो क्या करूँगा, इसको अपॉन की फॉर्म में ले जाऊँगा, -9/5 x⁴। आप चाहो तो ये भी आपका आंसर करेक्ट है और आपका आंसर ये भी करेक्ट है, इसमें कोई मसला नहीं है। दोनों आंसर आपके एक्यूरेट और करेक्ट हैं। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की जानिब। उसके अंदर क्या कहा है कि वही फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, वही प्रोसेस सारा होगा, इसके पावर में उठाकर ऊपर ले जाऊंगा। तो ये सवाल मैं आप लोगों के लिए आप पर छोड़ता हूँ। सही। ये आप लोगों को खुद करना है, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर क्या करना है, वही हम √2 को अकेला करेंगे। यहाँ क्या फॉर्म बन गई, ये फॉर्म आ गई, 1/s³ की फॉर्म आ गई। जब जहाँ पर 1/s³ की फॉर्म आई तो वही फॉर्म होगी, नीचे से पावर उठाकर ऊपर ले जाते हैं। तो जब नीचे से पावर उठाकर ऊपर ले जाते हैं तो -3 हुआ। अब वही करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू s के रिस्पेक्ट से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। जब इसका हम s के रिस्पेक्ट से विद रिस्पेक्ट टू s के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो √ हमारा 2s ही आ जाएगा। पावर पहले आएगी, पावर पहले कहाँ लिखोगे आप, वो पावर आप यहाँ लिखोगे। अब ये पावर गलती से भी आप इससे मल्टीप्लाई नहीं कर देना। क्यों, देखो ये √2 है, वो -3 है, वो √2 की वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में दिया हुआ है। इसी तरह जब आप पावर पहले लिख दिया आपने तो पावर में से एक माइनस करोगे, -3 और -1 सही। इसको मैंने फर्दर सॉल्व करा, -3 √2 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है, 3 की है, माइनस माइनस क्या हो गया, 4 हो गया, -s⁻⁻4 सही। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक सवाल आप खुद से सॉल्व करोगे। वो सारे किससे रिलेटेड हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 21 से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 19 से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 20 से रिलेटेड है। बिल्कुल सेम सवाल है, एक ही रेट है, बस वैल्यू का चेंज है। बस कहीं बाय पावर सेम डिफरेंट दी हुई है, कहीं अंडर रूट की फॉर्म में दिया हुआ, कहीं इस फॉर्म में दिया हुआ है। आई होप कि आप लोग इंशाल्लाह खुद से करने के काबिल हो गए होंगे, कर लो इंशाल्लाह खुद से। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर क्या करना है, पहले आप इस तरह से समझ लें कि जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर आपस में क्या होती है, ऐड होती है। सपोज करो इसकी पावर 1, इसकी पावर 2 सही। दो वेरिएबल जब एक जैसे होते हैं, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो उनकी पावर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं सही। तो ये हम एक दफ़ा लिखेंगे क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, और किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो एक दफ़ा लिख दिया और पावर को ऐड करके लिख दिया 3 सही। अब इसी तरह यहाँ पर आप पहले सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, बाद में इसके आगे आप जाओगे। यहाँ पर क्या करना है, पहले आप s³ को एक दफ़ा इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2s को एक दफ़ा इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे सही। आपके फॉर्म कितने आएंगे वो बताता हूँ। ये कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। ये कितने हैं, 2 हैं, और ये कितने हैं, 2 हैं। मतलब 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ये 2 आ गए और ये 2 आ गए। मतलब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये ब्रैकेट आपका 4 फॉर्म में मुश्तमिल हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। s³ पहले इस ब्रैकेट से पूरे मल्टीप्लाई होगा, x ज़ा जब अभी मैंने आपको बताया जब बेस सेम होती है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में पावर क्या होती है, ऐड होती है। यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, दोनों आपस में एक दूसरे से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। x और x, 5 और 3 क्या हो गया, 8 होगा सही। अब ये x एक दफ़ा इससे भी मल्टीप्लाई होगा सही। यहाँ साइन कौन सा है, प्लस का, यहाँ साइन कौन सा है, प्लस 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 आ गया प्लस आ गया यहाँ पर।
अब इस एक्स क्यूब को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 हमारा एज इट इज आ गया क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया हुआ, कोई नंबर नहीं है मतलब 6 ऐसे ही आ गया, 6 1 6 आ गया। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, दोनों के वेरिएबल क्या है, सेम है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। इस कंडीशन के हिसाब से जब दोनों वेरिएबल सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, x5। सही। अब बारी आई किसकी, 2x की। अब ये 2x एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा और एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ कौन सा साइन है, प्लस का, प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 1 2, x इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 पावर है, यहाँ पर x मौजूद है, 5 और 1 6 हो गया। सही। और माइनस प्लस माइनस 6 2 12, यहाँ 1 पावर, यहाँ 2 पावर, 2 और 1 3 पावर। सही। अब क्या करोगे आप, सिंपल सा डेरिवेटिव ले लोगे, डिफरेंशिएट तो आपको करना आता है माशाल्लाह से, क्योंकि आप माशाल्लाह से इतनी वीडियो आपने वॉच कर ली था, समझ में आ गया होगा। डिफरेंशिएट शुरू करा इसका हमने, तो अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, वही रूल अप्लाई होगा इन सब के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8x7 प्लस 6 5 30, 6 5 30, x4 माइनस 6 2 12, x5 माइनस 12 3 24, 36 एक्स स्क्वायर। इस सवाल में भी क्या करना है, वही करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 27 में करा था, वही कंडीशन यहाँ पर 28 में करनी है। मतलब यहाँ पर इस अपॉन की फॉर्म को देखकर घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं। सही। अब यही एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा, एक दफ़ा इससे होगा, एक दफ़ा इससे होगा, इसी तरह इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। ये 2 पावर है, ये 3 पावर है, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, इन दोनों के दरम्यान में कोई साइन नहीं, तो क्या साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। 2 और 3 5 और अपांग 2 ऐसे आ गया। सही। प्लस माइनस माइनस साइन, अब इसको इससे करा, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो क्या है, 1 है, 2 1 2, 2 और 2 4 और अपांग 2 ऐसे आ गया। सही। उसके बाद क्या होगा, अब बारी आई इसकी, प्लस साइन ऐसी है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या कंडीशन आ गई, ये। अब बारी आई किसकी, इस 10 की बारी आई, ये 10 एक दफ़ा इससे होगा, एक दफ़ा इससे होगा, एक दफ़ा इससे होगा, साथ में माइनस साइन भी मल्टीप्लाई होगा, 10 माइनस 10 एक्स क्यूब माइनस 10 एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस 10 2 20 और ए एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस प्लस माइनस 10 1 10। यहाँ तक बात क्लियर। अब इसको थोड़ा सा फर्दर और क्लासीफाई सॉल्व कर लो, 2 नीचे है 2 ऊपर है, ये कैंसिल आउट हो गए। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव। सही। 5 वही करेंगे, रूल क्या अप्लाई होता है, पावर पहले, पावर से एक माइनस, पावर क्या है यहाँ पर 5 पावर है, पावर पहले आ जाएगी और 5 में से एक माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सही। अब इसको मैंने फर्दर सॉल्व करा, यहाँ पर मैं आया, पावर पहले करी मैंने, ये माइनस साइन है सॉरी, और ये 2 कैंसिल आउट हो गया आपके सामने, 3 बचा, ये हुआ प्लस साइन, पावर पहले आई, पावर से एक माइनस करा, 1 आया और अपांग 2, ये 10 3 30 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4 एक्स और माइनस 10। ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर क्या होता है, 0 हो जाता है। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा क्योंकि इसके अंदर कैंसिलेशन भी हो रही है। क्या कैंसिलेशन हो रही है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी जो बचेगा वो हमारा रिक्वायर्ड फुल आंसर होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सब डेरिवेटिव वाले सवाल समझ में आ गए होंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 29 30 और 31, 29 30 और 31 ये बिल्कुल 28 और 27 जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 30 और 31 28 और 27 बिल्कुल जैसे हैं, इनमें सिर्फ वैल्यू का फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर घबरा ना जाना कि यहाँ पर हमें अपॉन की फॉर्म में दे दिया, कुछ भी नहीं करना है। इसका चाहो तो आप ये 2 हर किसी के साथ जाएगा, जब आप इसको से मल्टीप्लाई करोगे 2 उसका सिंपल से एक काम करो, इसका एलसीएम ब्रेक कर लो। इसका हमने एलसीएम ब्रेक करा, x/2 प्लस 3/2 और ब्रैकेट लगा दिया, ये फॉर्म हमारी एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी यहाँ पर। सही।
अब वही करना है जो कंडीशन हमने 27 28 में अप्लाई करी थी। ये पहले एक दफ़ा इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये एक दफ़ा इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। मतलब मल्टीप्लाई की फॉर्म कैसी होगी, अगर दोनों वेरिएबल सेम है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में वेरिएबल की पावर को ऐड किया जाता है। या इसकी पावर कुछ नहीं दिख रही तो इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। 1 और 2 कितना आएगा, 3 हो जाएगा, s³/2। अब ये s इसके बाद जाएगा प्लस माइनस माइनस 4x²/2। अब उसके बाद बारी किसकी आई, इसकी आई, प्लस साइन ऐसे आ गया 9x। पहले हम नंबर लिखेंगे, बाद में हम वेरिएबल लिखेंगे, सही। ये हमने इसको तीनों से मल्टीप्लाई करा। अब बारी आई इसकी, अब इसको इन तीनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो मतलब ये डायरेक्ट इससे चिपक जाएगा। मतलब किस फॉर्म में आ जाएगा, प्लस साइन है, प्लस 3x² प्लस माइनस माइनस 3 4 12x/2 और प्लस 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 9 3 27/2। इसको फर्दर सोल्व कर लो, यहाँ कैंसिलेशन हो रही है कैंसिलेशन कर लो, उसके बाद हम डेरिवेटिव निकालें। यहाँ कैंसिलेशन हो रही है 2 1 2 2 4 2 1 2 6 12, सही। और बस और ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं हो रही तो हम डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई भी कर लेंगे और इसका हम डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे। अब डेरिवेटिव की कंडीशन वही होती है, पावर पहले, पावर में से एक माइनस। देखो मैं शुरू वीडियो से यही बोलता आ रहा हूँ आपसे कि सिंपल से ये रूल याद रख लो, पावर पहले, पावर में से एक, फिर माइनस। कुछ भी नहीं करना, क्या करना है, पावर क्या है इसकी 3 है, 3 पावर पहले आई, उसमें से एक माइनस करा, 2 हो गया, अपॉन का 2 एज इट इज़ आ गया, सही। जहाँ पर हमने कैंसिलेशन करी थी, जहाँ 2 बचा था, ये पावर पहले आई, इस 2 से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी 4x और पावर से एक माइनस करोगे 1 वैसे लिखते नहीं है, अभी समझाने के लिए बिल्कुल लिख दिया मैंने। इसकी कोई पावर नहीं है तो कोई पावर नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इसकी पावर 1 है। 1 पावर जब इससे 9 से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगी, 9 1 9 हो जाएगी। और s की पावर 1 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, s की पावर 0, s की पावर 0, क्योंकि 1 माइनस 1 कितना होता है 0, तो s की पावर क्या हो गई, 0 हो गई। तो उस s की पावर 0 से मुराद क्या है, वो 1 के बराबर है। वो 1 के बराबर है तो वो 1 9 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 9 1 9 और अपॉन का 2 x यहाँ से गायब हो जाएगा। वजह इसकी पावर 1 थी, यहाँ पावर 2 है, पावर 2 से मुराद ये से इससे मल्टीप्लाई होगी 3 2 6 और x/2। यहाँ पर आ जाओ, जहाँ इसकी पावर वही कंडीशन आएगी, यहाँ पावर 1 है और ये इस पावर से मल्टीप्लाई होगी। जो सूरत हाल हमने यहाँ करी थी वही सूरत हाल हम इसके साथ करेंगे। 6 1 पावर 1 से 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 1 6, 1 में से 1 माइनस करा, 0 हुआ, इस वेरिएबल की पावर 0 हुई तो ये x², ये x0 ख़त्म हो गया, क्योंकि ये x0 1 के बराबर होता है। x0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अपॉन का 2 कैंसिल हो चुका था। और ये कांस्टेंट नंबर क्या होता है, 0 होता है। इसको फर्दर सॉल्व करना चाहो उसको फर्दर सॉल्व कर लो। यहाँ पर कैंसिलेशन अगेन हो रही है, 2 1 2 3 6, सही। और अब एक चीज़ और देख लो आप, इसको मैंने फर्दर लिखा -4x, इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ स्क्वायर की फॉर्म में। स्क्वायर पहले आ गया, x आ गया, अब यहाँ पर बचा 3x और इसको मैं उठाकर बाद में लिख दूँगा, सही। उसके बाद ये -6 भी हमारा बचा। चाहो तो आप सवाल को यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, इसको आगे भी सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, ये आगे सॉल्व ऐसे हो रहा है, ये तो हमारा एज इट इज उतर गया। दोनों देखो वेरिएबल सेम है, जब दो वेरिएबल सेम होते हैं तो हम उसको साइड से प्लस माइनस करते हैं। वेरिएबल दोनों के सेम है, दोनों आपस में क्या हो रहा है, प्लस माइनस माइनस होता है। 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, सही है। और इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 की है, तो हमेशा हम बड़ी वैल्यू का साइन शो करते हैं, -x, सही। अब इसी तरह हम यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि इन दोनों के साथ कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है। इसके नीचे आप 1 कंसिडर कर लो, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है। इसका आप एलसीएम ले लो, 9 1 9 माइनस साइन ऐसे आ गया, 6 2 12 और 2 1 2। ये फॉर्म बिल्कुल एज इट इज उतरती जाएगी नीचे, और 2 इधर आ गया, प्लस 12 में से 9 निकालो, कितने बचेंगे, 12 में से 9 निकाले 3 बचे, और अपॉन का 2। ये हमारा रिक्वायर्ड फुल आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर एक नया रूल अप्लाई हो रहा है, सही है। इसको ज़रा एहतियात से और ज़रा
गौर से देखिएगा, क्योंकि एक नया रूल, इसमें एक नया फार्मूला इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा, वही आप सबसे पहले वही करेंगे, इसके अपॉन की फॉर्म को हम ऊपर ले आएंगे। सही। अब ऊपर ले आने की कंडीशन क्या होगी, ऊपर ले आने की कंडीशन ये होगी कि इसकी पावर क्या है, यहाँ पर 1 है। सही। इसकी अब हम पूरे ब्रैकेट की पावर देखेंगे, अब हम पूरे ब्रैकेट की पावर देखेंगे। इसकी ब्रैकेट की पावर क्या है, 1। इस ब्रैकेट को जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो वही रूल अप्लाई होगा, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। सही। इसकी पावर क्या हो गई, -1। अब क्या करना है आपको सिंपल कंडीशन ये है, इसको आप कंसिडर कर लो u, क्या u कंसिडर कर लिया, इसको आप कंसिडर कर लो v। सही। इसको आपने u कंसिडर करा, इसको आपने v कंसिडर करा। अब इसको आप एक तरीके से समझो, मैंने इसको एक एज अ रफ वर्क में लेके जा रहा हूँ। सही। रफ वर्क में लेके जाकर u लिखूँगा, u = x। सही। इसका मैं डेरिवेटिव निकालूंगा x u की रिस्पेक्ट से। यहाँ पर मैंने u सपोज करा है, तो मैं इसका u का डेरिवेटिव निकालूंगा x की रिस्पेक्ट से। तो मतलब क्या, u का डेरिवेटिव क्या आया, 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये बात आ गई। उसके बाद मैंने जो v कंसिडर करा था, उस v को मैंने यहाँ लिखा 1 - x² - 1। अब इसमें क्या होगा, वही कंडीशन अप्लाई करोगे, पावर पहले, पावर क्या है, -1, और पावर में से 1 माइनस करोगे। जब आप पावर में से 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -2 हो गया। अब अभी आपने पावर पहले लेके गए और पावर में से 1 माइनस करा है, डब्बा आपका बचा, ये आपका है बॉक्स। पावर पहले, पावर में से 1 माइनस करा, उसके बाद आप करोगे डब्बे का डेरिवेटिव। डब्बे का ये तरह से हमारा पूरा है डब्बा, क्या है, डब्बा। अब डब्बे का डेरिवेटिव लेंगे, डब्बे का डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएगा। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 मल्टीप्लाई s - s² का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर पहले आएगी, माइनस यहाँ पर मौजूद था इसलिए माइनस आया, ये 2 पहले आया, 2x और 2 में से 1 माइनस करा, ये आ गया। सही। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 × 1 = 2 हो गया। और यहाँ मैंने गलती करी है, यह मुझसे गलती ये हो गई कि चलो मैं इसको दोबारा कर देता हूँ आपके सामने। देखो पावर पहले आई, सही, और पावर में से मैंने 1 माइनस करा तो -2 हो गया। अब मैं डब्बे का डेरिवेटिव लूँगा, डब्बे का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएगा। सही। डब्बे का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएगा। 1 का डेरिवेटिव 0 हुआ, माइनस साइन मेरी ऐसी आ गई, x² का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x आ गया। सही। अब ये 0 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ -2x बचेगा। तो ये -2x मेरा यहाँ पर आ गया ब्रैकेट की फॉर्म में, -1x² और -2, ये आ गया -1। माइनस माइनस क्या हुआ, ये प्लस हो जाएगा, ये 2 × 1 = 2 हुआ, ये x को ढाका मैंने पहले लिख दिया, और ये ब्रैकेट हमारा एज इट इज़ -2 की फॉर्म में आ गया। अब मैं कह रहा भाई मुझे इस माइनस को ख़त्म करना है। इस माइनस को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं अपॉन की फॉर्म में ले जाऊँगा, जो मैं ऑलरेडी पहले सवालों में आपको समझा चुका हूँ। सही। इसका माइनस ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये माइनस जो है ये पूरे ब्रैकेट के साथ है, तो पूरा ब्रैकेट नीचे आ जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट नीचे आ जाएगा स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये हमने क्या निकाला था, यहाँ पर हमने u का डेरिवेटिव निकाला था, ये हमारा u का डेरिवेटिव था, एक अलग फॉर्म थी। तो ये हमारा v का डेरिवेटिव क्या आया, हमारे पास v का डेरिवेटिव ये आया। अभी सवाल हमारा ख़त्म नहीं हुआ। सही। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये हमने u कंसिडर करा था, ये हमने v कंसिडर करा था, ये हमने u कंसिडर करा था, ये हमने v कंसिडर करा था। फॉर्मूला होता है हमारे पास, जब u और v आपस में मल्टीप्लाई हो, जब u और v आपस में मल्टीप्लाई हो तो u का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय v एज इट इज़। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मल्टीप्लाई की फॉर्म इस तरह लिखते हैं ना, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सीधा करूँगा तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। मल्टीप्लाई की फॉर्म को अगर मैं थोड़ा सा सीधा करूं तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। ये मैं सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं कि एक फॉर्मूला होता है, इसका नाम माइनस आता है। अभी आप u/v वाला करोगे तो उसका नाम माइनस आएगा। तो अक्सर पेपर में, जब हम पेपर में ध्यान देने बैठते तो वहाँ कन्फ्यूज हो जाता है कि इसमें प्लस या माइनस। बस सिंपल से याद रख लो, मल्टीप्लाई की फॉर्म में जो होगा वो प्लस आएगा, और डिवाइड वाले के अंदर अगर नुक्ते छुपाओ, नुक्ते छुपाने पर क्या बनता है, माइनस बनता है। सही। मल्टीप्लाई की फॉर्म में प्लस आएगा, प्लस साइन मैंने यहाँ लिखा, और u का डेरिवेटिव v एज इट इज़। अब v का डेरिवेटिव और u मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इस कंडीशन को आप आगे पीछे कर सकते हो, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं आएगा।
मल्टीप्लाई के अंदर प्लस आएगा, याद रखना, मल्टीप्लाई वाले के अंदर प्लस आएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई को घुमाया थोड़ा सा मैंने 90 एंगल की फॉर्म में। अब मैं इस वैल्यू को, इन वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करूँगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, u का डेरिवेटिव v एज इट इज़ प्लस v का डेरिवेटिव u एज इट इज़, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। u का डेरिवेटिव हमने क्या निकाला था, 1। u का डेरिवेटिव क्या था, 1, और v का डेरिवेटिव ये फॉर्म है। u का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 1, v हमारे पास क्या था, v हमारे पास क्या कंसीडर थी, v हमारे पास ये था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 1, ये प्लस साइन आ गई। u v का डेरिवेटिव हमने जो किया हम यहाँ पर निकाला था, सही, और ये अपॉन वाली फॉर्म एज इट इज़ आ गई। u हमारा क्या है, जो हमने कंसीडर करा होता ऊपर x, ये x आ गया, सही। इसको मैं फर्दर क्लासीफाई करता हूँ, तो इसको फर्दर क्लासीफाई करने के लिए मुझे पेज टर्न करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आमने सामने रहेगा तो आसानी रहेगी समझाने में। मुझे इसकी पावर ना -1 ख़त्म करनी है, इसकी पावर मुझे -1 ख़त्म करनी, क्या करूँगा आपको पता माशाल्लाह से, इसको अपॉन की फॉर्म में ले आऊँगा, और जब ये ब्रैकेट इस 1 से मल्टीप्लाई होगा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि अब 1 है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 पावर हम लिखते नहीं है, प्लस साइन। देखो यहाँ पर x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर क्या करता है, हम ऐड करते हैं, 2x स्क्वायर, और अपॉन वाली फॉर्म बिल्कुल एज इट इज आ जाएगी। आई होप कि थोड़ा सा लेंथी सवाल था, आपको समझ में आया होगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 34 भी एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 जैसा है, मगर मैं फिर भी आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दोबारा समझाना चाहता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाए, तो मैं इसको अगेन कर रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, फॉर्मूला वही लगेगा u v वाला। मैं इसको ब्रैकेट की फॉर्म में कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आपके, और ये फॉर्म मैं इसको उठाकर ऊपर ले जाऊँगा तो आप लोगों को मालूम है ये इसकी पावर कुछ नहीं है, तो क्या पावर है, 1 पावर है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1, सही। इसको मैं u कंसीडर कर लूँगा, इसको मैं v कंसीडर कर लूँगा, सही है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, u v, u मल्टीप्लाई बाय v आ गया, u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, मल्टीप्लाई में क्या आता है, प्लस फॉर्म आता है, साइन आता है, और v डेरिवेटिव और u एज इट इज़, सही। इसका मैं रफ में एज अ डेरिवेटिव निकालता हूँ, सही, यहाँ पर निकालता हूँ रफ। u हमारा क्या है, u हमारा 4x, u हमारा 4x है और v हमारा ये है, u हमारा 4x है और v हमारा 6x स्क्वायर माइनस 5 का 1 का स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव निकाला, वो तो माशाल्लाह से आप लोगों को निकालना आ गया। इसकी पावर क्या है, 1 पावर है, 1 पावर 4 से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, 4 1 ज़ा 4 और x एज इट इज, सॉरी 4 1 ज़ा 4 और 1 में से 1 माइनस करा, कितना आया, 0 आया। और जब भी किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, मतलब u का डेरिवेटिव हमारे पास 4 आया। इसका निकाल लो, इसकी पावर क्या है, -1 आ गई पहले, और -1 में से जब मैं -1 में से जब मैं -1 माइनस करूँगा, कौन सा पावर, पहले पावर में से -1 वाला, तो ये हो जाएगा -2, सही। अब मैं लूँगा इस डब्बे का डेरिवेटिव, ये एक तरह से का डब्बा था, डब्बे के ऊपर पावर लगी हुई थी, अब तो हमने ये एक तरीके से डब्बा था, डब्बे के ऊपर पावर लगी हुई थी, अभी हमने पावर को सोल्व करा है, अब अंदर को सोल्व करेंगे, अंदर वाली टर्म को, सही। ब्रैकेट लगाऊंगा, 6 2 ज़ा 12, x 2 में से 1 माइनस करा, 1 आया, और ये माइनस, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो क्या हो गया, 0 हो गया, सही। अब इसको मैं फर्दर क्लासीफाई सोल्व करूँगा, v का डेरिवेटिव हमने निकालना है, मुझे पावर का माइनस ख़त्म करना है, तो क्या करूँगा, इसको अपॉन की फॉर्म में ले जाऊँगा, और ये 12 1 ज़ा 12 हो जाएगा, और ये x ऐसे ही आ गया अपॉन की फॉर्म में, 6x स्क्वायर माइनस 5 और ये स्क्वायर। आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, v का डेरिवेटिव। अब इन दोनों टर्म को हम अपनी रिक्वायर्ड फुल फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब क्या करना है, देखो u का डेरिवेटिव जो कि हमने इस पेज पे निकाला था क्या आया था, 4 आया था, मैं 4 पुट कर दूँगा। देखो u का डेरिवेटिव चाहिए,
u का डेरिवेटिव 4 आया, पुट कर दिया भाई। v हमारे पास क्या है, v हमारे पास ये जो कि हमने ऊपर कंसिडर करा था -1, ये प्लस साइन आ गई। v का डेरिवेटिव जो हमने अभी निकाला है क्या था, वो ये फॉर्म है ना, ये यहाँ पर लिख दूँगा। सही, आई होप कि आपको यहाँ तक बात मेरी समझ में अच्छे से आ गई होगी बाखूबी। और ये हमारा v आ गया ब्रैकेट की फॉर्म में, और u हमारा क्या है 4x, वैल्यू प्रूव कर दी। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा। भाई मुझे पावर का माइनस ख़त्म करना है तो मैं इसको अपॉन की फॉर्म में ले जाऊँगा, जो इसका पावर का माइनस ख़त्म करना है तो अपॉन की फॉर्म में ले जाऊँगा। तो आपको माशाल्लाह बहुत अच्छे से मालूम है ये, इसको अपॉन में ले गया और 1 लिखते नहीं पावर का, और प्लस माइनस माइनस हो गया। ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करा, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करूँगा। 12 4 12 24 और 24 48 और एक्स स्क्वायर और अपॉन का 6x स्क्वायर माइनस 5। सही, अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना, ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह आंसर आ गया। चलो इसी जैसे एक सवाल और ले लो आप, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर भी वही कंसिडर करेंगे कि ऊपर वाली टर्म हमारे पास एडिशन से आ गई। यहाँ पर सबके साथ फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव लगा हुआ, वो मैंने लगाना होगा, भूल गया होता हूँ, आप लगा लेना। ये अपॉन की फॉर्म है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या पावर है, 1 पावर है। इस पावर को मैं उठाकर ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ तो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। सही है, और इसी तरह -1 हुआ, इसको मैंने u कंसिडर करा, इसको मैंने v कंसिडर करा। u हमारा क्या है 10 - x और v हमारा क्या है x स्क्वायर प्लस 2। सही, इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ इस वाले पेज पे। u हमारा था भाई 10 - x और v हमारा था x स्क्वायर प्लस 2 की पावर -1। सही, x स्क्वायर प्लस 2 की पावर -1, और इसको यहाँ से ब्रेकेट हटा रहा हूँ। तो इसको मैंने जब फर्दर सॉल्व करने बैठा हूँ तो 10 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, 10 का डेरिवेटिव क्या हुआ 0 हुआ, माइनस x का डेरिवेटिव -1 हुआ। क्योंकि वजह इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या पावर है, 1 पावर है। पावर पहले आई, 1 पावर पहले आ गए, और 1 में से जब मैं 1 माइनस करूँगा 0 हो गया। x की पावर 0 का मतलब क्या है, वो 1 के बराबर है, वो 1 यहाँ पर आ गया। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 1 1 होता है, और ये u का डेरिवेटिव आपके पास फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, इसकी पावर क्या है -1 पावर पहले आ गई, u का डेरिवेटिव निकाल लो मैं यहाँ पर, और पावर में से ने एक माइनस करा और ये हो गया -2 हो गया। और फिर अब मैं डब्बे का डेरिवेटिव लूँगा, डब्बे का डेरिवेटिव क्या आया 2x आया, और प्लस 2 का ये 0 हो गया। तो मुझे पावर का -2 ख़त्म करना है तो मैं इसको अपॉन की फॉर्म में ले जाऊँगा। ये 2 1 2 हो जाएगा, और ये x ऐसे ही आ गया, और ये माइनस वाली टर्म पूरी अपॉन की फॉर्म में चली गई। सही, ये हमारे पास v का डेरिवेटिव आ गया। अब इसी तरह ये चीज़ मैं अपने फॉर्मूले में पुट करूँगा। कौन सा फॉर्मूला है, u v का फॉर्मूला। u v का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू वी इक्वल टू u का डेरिवेटिव v एज इट इज़ प्लस साइन v का डेरिवेटिव u एज इट इज़। u का डेरिवेटिव हमारे पास क्या निकला था, -1 निकला था, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर। सही, और v हमारे पास क्या है, v हमारे पास ये टर्म है -1 प्लस साइन। v का डेरिवेटिव क्या निकला था, वो आपके सामने ये मौजूद है, -2x अपॉन s स्क्वायर प्लस 2, और सॉरी यहाँ पर s की पावर 2 भी आएगी। अच्छा जी, -2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 की पावर स्क्वायर। सही, उसके बाद u का डेरिवेटिव u है, ये u का डेरिवेटिव नहीं, ये u है, इसकी उस पर प्राइम नहीं लगा हुआ, क्या है 10 - x। सही, इसको मैं फर्दर सोल्व करना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले मैं पावर का माइनस ख़त्म करूँगा। तो पावर का माइनस ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये -1 ऊपर आ जाएगा और ये पूरी फॉर्म नीचे उतर कर आ जाएगी। 1 पावर का लिखते नहीं हैं, -1 प्लस माइनस माइनस, और ये 2 एक दफ़ा इस्तेमाल पे होगा, ये 2 एक दफ़ा इस्तेमाल पे होगा, 2 10 20, और ये 2 माइनस साइन ऐसे आ गया, और बाहर माइनस मौजूद था। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन क्या होता है, चेंज होता है, अंदर का साइन चेंज होता है। ये 2x हो गया अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 की पावर x स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर क्या करा था मैंने, अभी कराया था 35। क्वेश्चन नंबर 36 37,
क्वेश्चन नंबर 36, 37 और 38 ये तीनों क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। इन तीनों के अंदर वी का फॉर्मूला लगेगा वी, सही है। यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज़ प्लस साइन वी का डेरिवेटिव यू एज इट इज़, सही। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, चाहो तो आप ये फॉर्म पहले लिख दो, मसला नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं है। कुछ भी नहीं होगा कि हमारी वाली टर्म पहले आ जाएगी, वो वाली टर्म बाद में आएगी। प्लस माइनस के अंदर हम आगे पीछे कर सकते हैं वैल्यू को, प्लस के अंदर हम आगे पीछे कर सकते हैं फॉर्मूले को आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा, ये बात तो आपको अच्छे से याद हो गई ना। मल्टीप्लाई को थोड़ा सा घुमाओगे 90 डिग्री की फॉर्म में तो वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मतलब जहाँ पर मल्टीप्लाई है वहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, सही। अभी माइनस वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ हुआ है। इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई सवाल ऐसा आता है इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझाएंगे। आई होप कि आपको ये सब तमाम सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे और उम्मीद है कि आप लोग के पेपर में इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह।